है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए जो उम्मीद थी हमारे को कि पूरा दिन बाजार जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए और थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बाजार खुला गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद क्या हो गया, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज टाइप ज़्यादा चला गया। हालांकि प्राइस एक्शन हल्का सा पॉजिटिव साइड पे ही था, लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं थी जो हमें उम्मीद थी। इसीलिए 11 बजे के करीब मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट कर दिया था कि बाज़ार साइडवेज दिख रहा है, तो आप जो है अपना अकॉर्डिंगली स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। उस तरीके से करके वहाँ पे मैंने व्यू शेयर किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि पूरा दिन ईसीजी मोड में ही बाज़ार ने निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप खुल गई थी। उम्मीद थी कि 24,900 तक जाएगा और 24,878 या समथिंग ऐसे तक गया। 20-22 पॉइंट से खाली शॉर्ट रहे हम। उम्मीद थी कि 24,900 के आसपास की क्लोजिंग होगी, बट क्लोजिंग लगभग हमारे टारगेट के आसपास रही। ये एक थोड़ी सी कंसोलेशन प्राइस था हमें। तो चलिए आते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया दोस्तों ज्वाइन, अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आप भी बेनिफिट उठा सको प्रीमियम एडवाइस का फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी। तो चलिए आते हैं, देखिए आज का डेटा जो गया है रिटेलर्स का वो गया है मिक्स टू बुलिश, डीआईएस का गया है बियरिश, एफआईज का गया है मिक्स टू बियरिश। हालांकि नंबर्स बहुत कम है, लो डेटा है, और प्रोज का दिखाई दे रहा है लगभग मिक्स्ड के आसपास। तो चलिए माफ़ कीजिएगा, तो ये डेटा था हमारा पार्टिसिपेंट वाइज, और इसी डेटा को अब यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं है, लगभग नंबर्स वही हैं। 600 लॉट्स की सेलिंग करके रिटेलर्स 1,32,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 200 लॉट सेल करके डीआईएस 38,000 लॉट लॉन्ग है। 1,500 लॉट बाय करके 1,90,000 लॉट शॉर्ट है अभी भी एफआई। 600 लॉट सेल करके 19,500 लॉट लॉन्ग है प्रोस। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स की 17,000 लॉट की बाइंग आई है। 18,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। नो चेंज इन डीआईएस पोजीशन। 970 लॉट्स इनके अभी भी लॉन्ग है। 27,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने। 19,000 लॉट अभी भी शॉर्ट है। 9,300 लॉट बाय करके प्रोज आ गए हैं 380 लॉट्स प्लस। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर यहाँ पे 55,000 लॉट बाय करके गए हैं। 4,01,000 लॉट शॉर्ट हैं, और डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 37,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 9,000 लॉट के करीब सेल किए एफआईज ने। 2,77,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 46,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 87,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में कोई खास खबर नहीं, क्योंकि सिर्फ 259 लॉट की पोजीशन इनकी अनवाइंड हुई है। 13,67,000 लॉट अभी भी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है रिटेलर्स के, माफ़ कीजिएगा एफआईज के। रिटेलर्स को अब देखें, रिटेलर्स अच्छी बुलिश पोजीशन बना के गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 12,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने बाय की है, और स्टॉक कॉल्स में तो हद ही हो गई, क्योंकि 82,000 लॉट बाय कर लिया इन्होंने। 6,700 लॉट इन्होंने स्टॉक पुट भी बाय की, बट लार्जली अगर आप देखोगे तो बुलिश पोजीशन गई है रिटेलर्स की स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं, तो वो क्या कह रहा है। तो कैश मार्केट का डेटा हमें बता रहा है, बताएगा तब जब पेज खुलेगा। अभी तो पेज ही नहीं खुल पा रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए, तो डीआईएस और एफआईज की पोजीशन देखेंगे अगर हम, माफ़ कीजिए, यस, यहाँ पे जो पोजीशन दिख रही है डीआईएस की 83 करोड़ का इनका बाय है, और एफआईज का 2,000 करोड़ का बाय दिखा है आज। यहाँ पे एक थोड़ा सरप्राइज है, यानी 2,100 करोड़ के आसपास की दोनों की बाइंग है। हो सकता है कोई ब्लॉक या बल्क हो, मैंने वो चेक नहीं किया, बट प्रिज्यूमिंग इट्स देयर इज़ नन, तो 2,100 करोड़ की प्रोज की और
रिटेलर्स की सेलिंग होगी कैश मार्केट में। और निफ्टी का ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, निफ्टी ऑप्शन चेन भी देख लेंगे। आज थोड़ा सा समहाउ डार्क मोड एनेबल हो गया है, उसको अब अगले वीडियो से पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ये भी अच्छा लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या हुआ। 24868 पे क्लोजिंग आई, वो एवरेज करके आई और ठीक ठाक क्लोजिंग कहूँगा मैं, एटलीस्ट अपने गेंस प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा निफ्टी। अब 16th की हम एक्सपायरी खोलेंगे, क्योंकि 18th आज की जो एक्सपायरी है वो तो दोस्तों हो गई ख़त्म। और देखिए क्या कह रही है ऑप्शन चेन। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे वो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता था, हमें पता लग जाता था कौन सी इन द मनी जा रही है, कौन सी आउट ऑफ द मनी जा रही है। यहाँ पे वो हमें अवेलेबल नहीं है। तो फिर भी हमारा जो लाइन है वो 24,900 OTM है, इमीडिएट OTM या एट द मनी के आसपास। तो 900 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, हम तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे वहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखो पोजीशन काफ़ी लाइट हो गई है, कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। इवन 25,000 जैसा साइकोलॉजिकल मार्क जो है वहाँ पे सिर्फ 73,000 लॉट की पोजीशन खड़ी हुई है, जो कि अपने आप में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर बाज़ार चलने पे आया तो चल सकते हो। चेंज इन वाई भी कोई बहुत बड़ा नहीं बनाया नई पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो इट्स अ गुड साइन। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी मीडियम पोजीशन लेना चाहूँगा 24,900 के ऊपर, लेकिन अबव 25,000 अगर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो मैं फुल पोजीशन में आना चाहूँगा। और शॉर्ट की पोजीशन अगर चेक करें दोस्तों, तो शॉर्ट की पोजीशन में 24,900 में देखिए यहाँ पे कुछ अगेन इन द मनी पुट्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो 900 के नीचे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी। 800 के नीचे थोड़ी बहुत वो क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है विद ए टारगेट ऑफ 700। तो अनलेस की कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, 700 अब थोड़ा सा प्रोटेक्टेड लेवल रहना चाहिए। आगे की ऑप्शन चेन हम इसमें चेक करते हैं, विच इज़ 23 सितंबर। तो यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कोई खास पोजीशन इन द मनी में हमें नहीं दिख रही है, जो कि हिडन पोजीशन हो, ना ही कॉल साइड पे ना ही पुट साइड पे। चलिए अब हम देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन। वहाँ पे भी हमें कुछ ज़्यादा पोजीशन नहीं दिख रही है। चेंज इन OI वाले कॉलम पे हम फोकस करते हैं हमेशा यहाँ पे देखते टाइम, तो अनवाइंडिंग ज़्यादा है, कोई नई पोजीशन नहीं दिख रही है। हाँ 25,000 पे थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही हैं और इवन 24,900 में भी, बट बहुत ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जिसको लेकर के हम थोड़े से कंसर्न हो। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी मंथली होती है, 30 सितंबर की एक्सपायरी है, उसकी जो क्लोजिंग आई है 54,216 की क्लोजिंग है, यानी 54,200 के ऊपर हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। 54,500 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। अब शॉर्ट में 54,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे ज़रूर, और 54,000 के नीचे थोड़ी बहुत क्वांटिटी वहाँ बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट कहीं कुछ ऐसी दिख नहीं रही है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है डेटा का अवेलेबल। फिन निफ्टी में तो वैसे ही कम होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है 25,961, बट ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे फिन निफ्टी थोड़ा सा अपीयर्स टू बी अप टू समथिंग। फिन निफ्टी में थोड़ी सी जान दिख रही है, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हम लगा सकते हैं। मिड कैप निफ्टी को देखें तो मिड कैप निफ्टी 12,886, यहाँ पे भी थोड़ा सा काम चालू है। 13,000 आते साथ ही बहुत बढ़िया बुलिशनेस यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बिलो 12,800 वापस जो है सेंटीमेंट ख़राब होता हुआ दिख सकता है। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी शीट पर, और शीट पर इससे पहले कि हम कंक्लूजन में सारी बातें करें, उससे पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं
आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी पेड सर्विसेज में इंक्लूड है ऑलमोस्ट जो सब कुछ आप लोग को चाहिए। क्या क्या है? इंट्राडे ट्रेड्स, जिसके अंदर स्टॉक्स भी कैश के शेयर किए जाते हैं, F&O भी स्टॉक्स का शेयर किया जाता है, इंडेक्स का भी F&O शेयर किया जाता है, और स्टॉक्स की पोजिशनल डिलीवरी के ट्रेड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स या BT/ST टाइप के ट्रेड और ST/BT टाइप के ट्रेड, या मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड्स, वो सब शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा लाइव चार्ट्स शेयर किए जाते हैं लर्निंग के पर्पज़ से, मार्केट का एनालिसिस लाइव शेयर किया जाता है, और BT/ST ST/BT ट्रेड्स के अलावा 3 से 3:30 बजे के बीच में ये भी बताया जाता है कि अगले दिन के लिए डेटा कैसा जा रहा है, ताकि आप अपनी ST/BT BT/ST पोजीशंस को एडजस्ट कर सको। ये सारी चीज़ मिलती है आपको एक ही सिंगल पैकेज में, कोई मल्टीपल पैकेजेस आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। हमारा पैकेज उस हिसाब से देखेंगे तो इट्स वेरी नॉमिनल, लर्निंग भी मिल रही है और अर्निंग के भी आपको गेट्स ओपन होते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल, अगर आप पेड सर्विसेज अभी फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पर ही मिल जाएगा। शुरू में ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 1-2 वीडियोस के लिंक्स होंगे, जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेशन का भी वीडियो बनाया है। 15 सितंबर लास्ट डेट है ITR फाइल करने की। जिनको स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनकम को किस तरीके से उसमें दिखाना है, वो सारे क्वेश्चंस एक ही पॉडकास्ट के अंदर आंसर किए हैं। आप मुझे लाइव भी वहाँ पे देख पाएंगे फेस टू फेस। यहाँ पे तो शीट ही दिखती है, मेरी शक्ल नहीं दिखती, बट वहाँ पे आप मुझे देख पाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक सबसे पहले टॉप पे है, उसके बाद आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। चलिए आते मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, ओवरऑल नेगेटिविटी, डेटा नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, बहुत सारी पोजीशन अनवाइंड हो गई, बाइंग की भी सेलिंग की भी। रिटेलर के पास कोई ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, ना ही FIs के पास कुछ है, ना ही प्रोज के पास कुछ है, तो इस डेटा को हम इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ इस डेटा के अंदर ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि किसी के पास कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है नेगेटिव बेसिस पे, तो स्मार्ट मनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया बाय करो और ऊपर की तरफ खींच दो। अगर थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का माहौल वो हुआ तो ये कोशिश कर सकते हैं इस तरह की, लेकिन बाकी के 2 डेटा पॉइंट्स पे भी डिपेंड करेगा, जिसको पहले कवर करते हैं। इंडेक्स पुट ने गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है कि भैया नेट पुट सेल में रिटेलर बैठे हुए हैं। अब थोड़ी बहुत पुट सेल दिख रही है, लेकिन ये पोजीशन अनवाइंडिंग है। ओवरऑल पुट लॉन्ग में बैठे हैं, ये डेटा हमारा नेगेटिव है, क्लियर कट। स्टॉक फ्यूचर को देखें, ये डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। तो एक ऊपर इंडेक्स फ्यूचर का नेगेटिव, इंडेक्स कॉल का काइंड ऑफ न्यूट्रल, इंडेक्स पुट का नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर का पॉजिटिव। तो डेटा के अंदर अभी भी मिक्स से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना होगा दोस्तों, अब कल हमारे को बड़ा स्ट्रिक्टली क्या करना होगा, जब भी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के बाद ये लोग एक नया प्लान क्रिएट करते हैं कि भैया क्या करना है। अब देखिए, आप एक चीज़ देख रहे होंगे बड़ी साफ साफ कि बहुत सारी पोजीशंस में अनवाइंडिंग हुई है। कॉल की पोजीशन में यहाँ भी अनवाइंडिंग, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कल वंस अगेन इनका जो गेम प्लान होता है वो होता है बुधवार को टोपी पहनाने का। टोपी पहनाने के लिए एक फेक मूव ला सकते हैं ये, और वो फेक मूव ला करके अगर वहाँ से यू टर्न हुआ तो बाज़ार फिर वहाँ से उल्टा घूमता हुआ दिख सकता है। अभी फ़िलहाल बाज़ार एक बड़ी, अगर आप देखोगे, मैं पोजिशनल भी यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट लेके डिस्कस करूँ, ऊपर की तरफ 25,100-200 पे टॉप बना के बैठा हुआ है बाज़ार, नीचे की तरफ 24,400-300 के रेंज में एक बॉटम बना के बैठा हुआ है। ये रेंज के बीच में बाज़ार जो है वो घूम रहा है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक हमारे को ना जो ट्रेड्स लेने हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हैं, क्योंकि जब 25,200 के ऊपर कैंडल क्लोज आएगी डेली बेसिस पे, तब हमारा पोजिशनल व्यू क्लियर हो जाएगा कि भैया अब यहाँ से अच्छी तेज़ी, बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर हमारे को इसके नीचे क्लोजिंग दिखती है 24,300 के नीचे, तो बिल्कुल ही मंदी वाला माहौल हो जाएगा बाज़ार। मेरा व्यू ये है पर्सनली कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिखती। कारण उसका ये है कि इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई रिसेंट पास्ट में, उसके बावजूद बाज़ार अगर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब बाज़ार में कहीं ना कहीं ताकत तो है। तो इसलिए हल्का सा बायस जो है, डिस्पाइट ऑल काइंड ऑफ डेटा कि इतने बड़े इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट खड़े हैं, इतनी सारी कहानी है, बाज़ार कहीं ना कहीं ताकत रख रहा है।
तो अगर जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो 25-200 के ऊपर क्रॉस ओवर की ज़्यादा है कि उसके ऊपर क्लोजिंग है। सो तब तक ट्रेड कैसे करना चाहिए, जिस भी दिन डेटा से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही हो उस दिन लेवल की हेल्प लेना सबसे बढ़िया समझदारी होती है। और लेवल के साथ थोड़ा सा टाइम फ्रेम को भी यूज़ करें। टाइम फ्रेम कौन सा, पहला 1 घंटा चेक करें कि बाज़ार किस तरफ सस्टेन ज़्यादा कर रहा है, उसी तरफ अगर प्राइस एक्शन अकॉर्डिंगली मिले, कोई जैसे बुलिश दिख रहा है आपको तो बुलिश कैंडल का फिर वेट करें, वहाँ पे एंट्री ले अगर आप पहले 1 घंटे में नहीं ले पाए हैं तो। बाकी अगर आप पहले 1 घंटे में ही हमारा सेटअप ट्रिगर होता है, लेवल ट्रिगर होता है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर चाहे वो तेज़ी का आ रहा हो या मंदी का आ रहा हो। बट एक श्योर शॉट काइंड ऑफ कंफर्मेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, 100% श्योर शॉट कुछ नहीं होता, टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक अच्छी कंफर्मेशन चाहिए। तो 1 घंटे की हमारे को फिर जो है उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाए, यानी पहले हम सेटअप पे थोड़ी कम क्वांटिटी में, पहले 1 घंटा कम क्वांटिटी पे ट्रेड करें, और 1 घंटे के बाद हम अगर और कंफर्मेशंस मिलती हैं लेवल्स की तो हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इन द डायरेक्शन जिधर बाजार जा रहा है। अभी क्योंकि पोजीशन अनवाइंडिंग बहुत हुई है तो एक बार को कल थोड़ी बहुत तेज़ी की मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये हो सकता है थोड़ा सा मॉर्निंग में तेज़ी दिखा दे। उसके बाद ये टोपी पहना करके अगर नीचे लाना होगा तो नीचे लाने का करें। वहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि कोई अच्छी बियरिश कैंडल कहीं से टॉप बना करके नीचे को निकल रही है तो वहाँ पे पोजीशन बिल्कुल एग्जिट कर लेनी चाहिए, बल्कि शॉर्ट का प्लान करना चाहिए उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे। ये हो गया फर्स्ट प्लान ए। अगर वाइस वर्सा चार्ट बनता है कि भैया पहले नीचे ले गए और बाद में ऊपर लेके आए, तो इसका बिल्कुल रिवर्स करना है हमें। कहाँ से बाउंस ले रहा है बाजार, वहाँ पे क्या कोई बुलिश कैंडल बन रही है, अगर नीचे जाने के बाद उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे छोटी मोटी एंट्री ले सकते हो और बियरिश ट्रेड को वहाँ पे क्लोज करना है। तो हमारे को दोनों साइड के लिए ओपन रहना होगा। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए 1 घंटे तक का वेट करना ज़रूरी है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मिलूँगा, जैसे आज आया था कल फिर आऊँगा। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिए और जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।